Hello everyone. My name is Mudit Pandey and I am the co-founder of My Admission Card, which is registered in London, and the president of CV Foundation. And I'm from the city Prayagraj, and I'm also a Birmingham City University alumni from 2009 batch. And my background is I'm a BTech Biotechnology student and pass out from Boys High School in the year 2002. The reason I'm telling you about my background because this video has a very sensitive topic to discuss, and it's very important for you people to know my background. So the reason I've told my background, the very important thing behind is कि आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि आप किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हो, इफ़ यू गेट इल, सो आप बहुत चूज़ करते हो उसमें कि कौन सा डॉक्टर अच्छा है, उसकी स्पेशलाइजेशन देखते हो कि मुझे अगर हड्डी में दर्द है तो मुझे हड्डी के डॉक्टर के पास जाना है, तो उसकी क्या क्वालिफिकेशंस है, उसने MBBS कहाँ से किया हो, उसने MS कहाँ से किया, हैंडसम 10-12 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो। और हाँ, अगर वो अब्रॉड ग्रेजुएट है तो थोड़ा सा बेनिफिट ही होता है क्योंकि हम लोग उस जर्नी को जिए हुए हैं, हम अब्रॉड गए हैं, हमने एकोमोडेशंस खुद के लिए ढूंढा है, वो स्ट्रगल देखी है, तो आई नो कि पेन पॉइंट एंड स्ट्रगल्स कहाँ हैं और उसे हमें कैसे ब्रेक डाउन करना है। तो मे बी मेरे जैसे और भी जो काउंसलर्स जो UK ग्रेजुएट्स या US ग्रेजुएट्स हैं, दे विल बी एबल टू हेल्प यू इन अ बेटर वे बिकॉज दे हैव सीन दैट। ठीक है, एंड देर इज़ नो एश्योरिटी ऑफ एनीथिंग, आई एम नॉट ट्राइंग टू अटैक समवन, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एज अ स्टूडेंट बिकॉज आई एम ट्राइंग टू हेल्प स्टूडेंट्स फ्रॉम Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़ कि आप ये ज़रूर ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए ध्यान रखना कि आपके अपने काउंसलर की क्वालिफ़िकेशन क्या है। एटलीस्ट जो मेरी तरफ से प्रेफर्ड होगी, अगर मैं अपनी भाई या अपनी बहन या किसी भी फैमिली मेम्बर को मैं भेजना चाह रहा हूँ US, सो आई लुक फॉर समवन हु हैज़ स्टडीड इन US एंड केम बैक एंड हैव गॉट एन हेल्दी एक्सपीरियंस ऑफ 8 to 10 years सो दैट ही कैन कंपेयर यूनिवर्सिटीज़ वेल बिकॉज हंड्रेड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज किसी ऐसे बंदे के हाथ में दो जिसको एक्सपीरियंस हो, जिसका खुद की क्वालिफिकेशंस अच्छी हो। बिकॉज मैंने बहुत लोगों को कहते सुना है कि मेरे काउंसलर ने मुझे सही गाइड नहीं किया, व्हेन इट कम्स टू स्टडी अब्रॉड बहुत से फ्रॉड होते हैं। सो देयर आई एग्री कि दीज आर रूमर्स बट स्टिल ट्रू, इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है बिकॉज बिना आग के धुआं नहीं होता है। बट एट द सेम टाइम अगर हमें वो डिसीजन लेना है तो वी ourselves हैज़ टू बी कॉशियस एंड सर्च अ लॉट अबाउट द पर्सन वी आर गोइंग टू कंसल्ट। दैट इज़ द रीज़न आई हैव टोल्ड यू, बिकॉज आजकल हो क्या रहा है कि ज़्यादातर कंसल्टेंसीज़ में बिकॉज सर्विस इंडस्ट्री बहुत हद तक नहीं रही है, ये सेल्स हो गई है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने 50-100 काउंसलर्स हायर कर लिए हैं, एंड आई एम सॉरी टू से दिस, मोस्ट ऑफ दोज काउंसलर्स आर हार्डली इवन मास्टर्स ग्रेजुएट। वो डिस्टेंस लर्निंग से बहुत से उसमें आई एम टेलिंग यू, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट एंड आई हैव सीन इट कि बहुत से उसमें से एक्चुअली डिस्टेंस लर्निंग से बैचलर्स किए हुए होते हैं और वो काउंसिल कर रहे हैं एक बच्चे को मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी के लिए। सो दिस इज़ काइंड ऑफ हंसने वाली ही बात है और बच्चे को ये नहीं पता है बिकॉज वो उस काउंसलर्स के बारे में नहीं सर्च कर रहा है, वो उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में देख रहा है और उसका बैकग्राउंड देख रहा है। तो ही थिंक कि नहीं यार, ये कंपनी बड़ी है तो मुझे अच्छी ही सर्विस मिलेगी। बट आपको जो गाइड कर रहा है, जैसे आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ पे एक आपको जूनियर डॉक्टर होता है और एक सीनियर होता है, और आप हमेशा सीनियर डॉक्टर को दिखाना पसंद करते हो, जूनियर को नहीं, बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस। आई एम नॉट सेइंग कि जूनियर डॉक्टर्स केपेबल नहीं होते हैं, वो बहुत केपेबल होते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे यू वांट समवन टू हैंडल योर केस हु हैज़ गॉट एक्सपीरियंस ऑल्सो। सो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप किसी काउंसलर के साथ अब्रॉड एजुकेशन के लिए कंसल्ट करने जा रहे हो, आप उसका भी बैकग्राउंड देखो। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम द राइट पर्सन बिकॉज आई एम अब्रॉड ग्रेजुएट और आई एम अ मास्टर्स ग्रेजुएट फ्रॉम UK, बट आप बहुत इंपॉर्टेंट है आप किसी उस काउंसलर का बैकग्राउंड देखो कि एटलीस्ट वो भी मास्टर्स ग्रेजुएट हो, किसी पर्टिकुलर फील्ड में उसकी एक्सपर्टाइज हो और उसको एक हुआ है, एंड विच इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको जब पता होगा कि उस डॉक्टर का बैकग्राउंड कैसा है तो आप उस पर ज़्यादा ट्रस्ट कर सकोगे। सिमिलरली वकील के साथ भी होता है। तो जितनी भी सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री, आई वुड से कि क्योंकि यहाँ पे सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री में इस समय सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि ये सबसे ज़्यादा करप्ट होती जा रही है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो लीगल हो। सो इसलिए बंदा अपने आप को सिक्योर करने के लिए जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेता है उसमें से एक ये है कि ही विल चेक द बैकग्राउंड ऑफ अ पर्सन ही इज़ गोइंग टू मीट, एंड दैट इज़ हाउ ही थिंक्स कि नहीं मेरे को सही गाइडेंस मिलेगा। तो द रीज़न आई हैव टोल्ड माई बैकग्राउंड इज़ बिकॉज व्हेन यू गो फॉर अ स्टडी अब्रॉड, बिकॉज दिस कम्स अंडर a service industry and it's one of the big decision of your life. This is going to be because 70% student goes for a master's program, so this is 90% of time is going to be your last degree
इसके बाद आप फर्दर एजुकेशन फॉर अ पीएचडी और डीबीएम बहुत कम बच्चे जाते हैं. सो अब आप अपनी एक फाइनल स्टेक लेने जा रहे हो, तो आपका डिसीजन अगर इंपॉर्टेंट है तो आप अपना डिसीजन हैं, थाउजेंड्स ऑफ कोर्सेज हैं, सो यू विल बी एबल टू हेल्प मी टू शॉर्ट इट आउट, बिकॉज गूगल पे तो हर इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल. सो वो और कंफ्यूज करती है रादर देन हेल्पिंग इन मेकिंग डिसीजन. सो गो फॉर इट. मेरी ये एडवाइस आप लीजिए. इफ़ यू आर गोइंग ट्राइंग टू लुक फॉरवर्ड टू गो अब्रॉड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक फॉर द प्रोफाइल ऑफ द काउंसलर यू आर कंसल्टिंग विथ. And I'll wish you all the very best for your study abroad journey. And if you have any questions for me, you can comment in the comment section below. Thank you.